तो पाकिस्तान कहता है कि जी हमने ट्रेड करनी है भारत के साथ, और दूसरी तरफ जो है जब शहबाज शरीफ साहब गए सऊदी अरब तो उन्होंने एमबीएस से कहा कि जी कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दे दें। उन्होंने खैर दिया नहीं, इनकी मर्जी का। ट्रेड उनके साथ क्या करेंगे? ट्रेड तो आप इनके फायदे में ट्रेड में, भारत को क्या जरूरत है इनके साथ ट्रेड करने की? उनको कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने। मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता। ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने। चले, लेकिन देखिए, मैं समझता हूं, मेरी रिसर्च के हिसाब से सब कॉन्टिनेंट के अंदर मोदी साहब इज फेमस फॉर हिज रॉयल्टी टू हिज कंट्री, फॉर हिज पैट्रियटिज्म। पाकिस्तानी इमरान खान इज अ मैकियावेली सीनियर, इसने मैकियावेली को बहुत नीचे कर दिया। और मैं चाहूंगा कि इस तरह का कोई पॉजिटिव आदमी है जो बचाए पाकिस्तान को, लेकिन ये कि वो ख्याल पाकिस्तान की किस्मत में नहीं है। लेकिन सर पाकिस्तान एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि जी हमने ट्रेड करनी है भारत के साथ, और दूसरी तरफ जो है जब शहबाज शरीफ साहब गए सऊदी अरब तो उन्होंने एमबीएस से कहा कि जी कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट दे दें। उन्होंने खैर दिया नहीं, इनकी मर्जी का। उन्होंने कहा आप दोनों जाने। वो क्यों देंगे उसकी वजह मैं बताना चाहूंगा। खासकर साथ आपकी जो खलीज की स्टेटें हैं, गल्फ स्टेटें, उन्होंने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दे रखे हैं। दूसरा, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि भारत के मिलिट्री के जो हेड है वो सऊदी अरेबिया का दौरा कर चुके हैं। दे आर ऑलरेडी लुकिंग टू रिप्लेस पाक आर्मी देयर एट द सेम टाइम। तीसरी बात बताना चाहूंगा, कश्मीर की बात करनी हो ना कभी, तो यूए वालों से पूछ लेना, अमार वाले वहां पे माल ऑफ कश्मीर बना रहे हैं। भारत ने अपने कार्ड बड़े खूबसूरती के साथ खेले, बातों से नहीं काम चलेगा। लेकिन आप मैं ये क्वेश्चन करूंगा, ये कश्मीर की बात की है तो आप कश्मीर लेना, अपनी फ्लाइट तो मैनेज नहीं कर पा रहे हो भाई। आपने 700 लोगों को जलीलो ख्वार किया, 350 जाती दफा, 350 आती दफा। और यही जिस तरीके से आप फ्लाइट मैनेज कर रहे हैं, इसी तरीके से आप कश्मीर की भी बातें कर रहे हैं। यह सिर्फ पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए, सिर्फ वहां जाके कश्मीर की बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान से लिख के उन्होंने दिया होता है कि ये बात आपने वहां करनी है। चलो, लेकिन उसमें आरजू इस तरह होता नहीं है। ट्रेड उनके साथ क्या करेंगे? ट्रेड तो आप इनके फायदे में ट्रेड में, भारत को क्या जरूरत है इनके साथ ट्रेड करने की? उनको कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। कि कहां हम जा रहे हैं, क्या वजह क्या है? क्यों नहीं हम सोचते कि हम पढ़ें लिखें? सबसे बड़ी बात मैं आज गारंटी कर, गाजा का सलूशन मैं आज बता देता हूं। गाजा का सलूशन है, मैं कहता हूं इन फलस्तीनियों को चाहिए कि जिस तरह इजराइल कहता है वैसे कर लें। सर नीचे करके 20 साल अपने बच्चों को मैथ पढ़ा लें, इंग्लिश पढ़ा लें, अपनी कामयाबी के साथ ये रिवेंज ले लें। मैं भारत में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खुश हूं, कनूलियलिज्म का, हिंदुओं के हॉलोकॉस्ट का जो बदला ले रहे हैं तालीम के साथ, मैं उस पर खुश हूं। क्योंकि हम तो ये लेने की सलाहियत नहीं रखते। हमारे लिए तो हमें बताया जाता है हमारा हीरो गौरी है, अब्दाली है, फलाना है, गजनी है, जो कि नहीं है। मैं तो नहीं उनको हीरो मानता। ओप्रेसर थे, हमें इन्वेडर थे, मारते रहे, हमारा कल्चर तबाह कर दिया उन्होंने, हमारी आइडेंटिटी खत्म कर दी। लेकिन भारत ने लिया बदला, मैं खुश हूं इस पे, भारतीयों पे खुश हूं इस बात पे। लेकिन खुदा रहा उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। मैं एक चीज जो बार बार स्मेल करता हूं, उसकी वजह ये होती है, एक लफ्ज इस्तेमाल होता है ग्रोइंग पेन्स। ग्रोइंग पेन्स में जब आप घमंड में आ जाते हैं, जब आप गरूर में आ जाते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि अच्छी चीज नहीं होती, ना करेक्टर के लिए ना किसी मजहब में, तो उसमें आके ग्रोइंग पेन्स में आके कई दफा आप गलत फैसले ले लेते हैं बहुत जल्दी, और उसमें कई दफा परेशानियां बन जाती हैं। इस वक्त भारत को चैलेंजेस सामने पड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज चाइना का ग्रो करना इस रीजन के अंदर, और वो करप्शन का पैसा हर कंट्री के अंदर फेंक रहा है चाइना। मैं ये कई दफा सोचता रहता हूं, मेरी नजर में भारत को चाहिए कि अपना सर नीचे करके तरक्की की तरफ जाता रहे। मैं उनका जो नया आइडिया जो उनका है, बल्कि जो 2 लोगों ने उस पर बात की थी, मोदी जी ने बिल गेट के साथ बैठ के बात की थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन में भारत तरक्की करना चाहता है, आगे जाना चाहता है। पहले भी उनकी लीड मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट और इस वक्त गूगल वालों ने, जो सीईओ जो भारतीय हैं, उन्होंने जो वादा किया है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्पेशलिस्ट पैदा करेंगे, और भारत उसमें लीड करना चाहता है। मेरे ख्याल में उसको फोकस रखना चाहिए। टेक योर सक्सेस इज द रिवेंज फ्रॉम द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट आपकी तरक्की, आपकी कामयाबी
ये सबसे बड़ा इंतकाम होता है, और मैं दैट्स व्हाट आई बिलीव। ईरान क्या खतरा है इसराइल के लिए, जैसे कि बार-बार ईरान की तरफ से हाँ, धमकी दी उस जा पे रही है और आरज़ू कॉन्सुलेट मैंने, भी बंद कर दिए गए बल्कि हैं। मैं इसी पे ये जो इसका आखिरी पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगा, हुँ। इस वक्त ईरान जो है वो वाकया ही सीरियस है इसमें कि वो इजराइल पे अटैक करेगा। उन्होंने ना सिर्फ जो बाइडेन को लेटर लिखा है, जो बाइडेन को इन्फॉर्म किया है, उसके बाद जो बाइडेन साहब जो है उन्होंने बीबी नेतन्याहू से भी बात की है, और वो बार बार अमेरिका को ये कह रहे हैं कि हम इफ वी अटैक यू डोंट जंप इनटू इट, अदरवाइज हालात जो है वो आउट ऑफ, ईरान के पास अब कोई चॉइस रहा नहीं है क्योंकि उन्होंने चोक कर दिया गया है। और दूसरा, कासम सुलेमानी के बाद भी उन्होंने रिटेलिएट किया था, वो अब भी वो रिटेलिएट करेंगे। उनके कमांडर जो मोहम्मद रजा जाहिदी और जो उनके मोहम्मद हादी हाजी रहीमी हैं, दे वर सीनियर लीडर ऑफ अल कुद्स फोर्स के थे, और उनके पास कोई चॉइस नहीं है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो उस रीजन के अंदर ईरान बहुत स्ट्रांग है। उसको ईरान को स्ट्रांग करने के लिए ओबामा साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। ये पहले ईरान को खुद स्ट्रांग करते रहे हैं सऊदी अरेबिया को डराने के लिए, अपना असला बेचने के लिए। अब वो गले पड़ रही है। इराक के अंदर जो इस वक्त जो रूलिंग रजीम है वहां पे, वो सारे शिया हैं और सारे ईरान से आए हैं। ईरान के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम ले रखा था, और बड़े दिनों से उन्होंने कह रखा है कि अपने 2500 बच्चे जो हैं अमेरिकन यहाँ फिर रहे हैं यूनिफॉर्म पहन के, इनको ले जाओ यहाँ से। और दूसरा, सीरिया के अंदर इस वक्त 1 लाख के करीब ईरानी फिजिकली मौजूद है वहां पे। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह मौजूद है, हमास उनके साथ है, हुती उनके साथ है। और अगर देखें, अब मेरा ये क्वेश्चन है, इजराइल और अमेरिका हूथियों को कंट्रोल कर पाया है? नहीं कर पाया। इस वक्त अमेरिका के पास ना असला है ना पैसा है, विल तो उनके पास पहले ही मौजूद नहीं थी जब काबुल से अपने बच्चों की लाशें उठाकर भागे थे। इस वक्त अमेरिकन आर्मी इज सीरियसली डिमोरलाइज्ड। कोई तीसरा, इस वक्त 2 कंट्री मुसलसल अपनी ट्राई कर रहे हैं कि अमेरिका जंग में कूदे, एक इजराइल है और दूसरा यूक्रेन है, लेकिन अमेरिका के पास अपने हालात नहीं है। अमेरिका इंटरनल इतना इंतशार है यहाँ पे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और अमेरिका इज कंप्लीटली डिवाइडेड। हर एक शहर के अंदर 2-2, 3-3 लाख स्पेनिश लोग हैं, वो ओपन क्राइम करते फिर रहे हैं, पुलिस यहाँ मिलती नहीं है। पुलिस वाले पुलिस की जॉब छोड़ चुके हैं, हर शहर के अंदर 200-200, 300-300 पुलिस की असामियां खाली हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए, वैसे भी ईरान के लिए जो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, ईरान के लिए ये सारा कुछ फिजिबल है। ईरान के मगर लिए सर पाकिस्तान का क्या रोल होगा? सर पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की लॉटरी निकलेगी। पाकिस्तान की लॉटरी इसलिए निकलेगी कि इस वक्त जो IMF आपके साथ लवी डवी हो रहा है, 2 वजह से हो रहा है। एक, आप जो असला सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को, और दूसरा, अमेरिका अपना ऑप्शन रखेगा कि ईरान अगर अटैक करता है तो आप उसको हवाई अड्डे देंगे ताकि वो ईरान के ऊपर चेक रख सके, वहां से इंटेलिजेंस करेंगे, अपने बैठ के तैयारी रखेंगे ताकि ईरान के ऊपर प्रेशर है। तो आपकी लॉटरी निकलेगी, प्रॉपर्टी बिकेगी दुबई की और लंदन की, और आप दमादम मस्त कलंदर करेंगे, और क्या होगा। सर वो पाव के बम भी शायद दे दें शेख रशीद वाले ईरान को। बिल्कुल। लेकिन देखिए ना, मैंने अगले दिन आपको कहा था, मेरी ख्वाहिश है लॉटरी फिर निकलेगी। पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन ऐसे है, चाहे ईरान के हवाले से निकले चाहे ताइवान के हवाले से। लेकिन मैंने आपको कहा था कि पिछली दफा अफगानिस्तान में जब रशिया आया था, सिर्फ और सिर्फ चंद मुट्ठी भर पाकिस्तानी, जिन्होंने बड़े बड़े प्लाजे दुबई और लंदन में 400-400 प्रॉपर्टियां, इस वक्त लंदन में ब्रिटिश की गोरों की इतनी प्रॉपर्टियां नहीं जितनी आपकी है। मेरी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान तरक्की करे, जो आप होने नहीं देंगे। मेरी ख्वाहिश यह है कि पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा के तरक्की करे, बजाय इसके कि 10-15 लोग जो हैं वो लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में अमीर तरीन हो जाएं और आप मजीद गरीब तरीन हो जाएं, जो कि मुझे लगता यही है, क्योंकि आपने 76 साल कोशिश की है, 76 साल कोशिश की है इस जगह पहुंचने पे। मैं मुसलसल अपनी रिसर्च कर रहा हूं आरजू, टू अंडरस्टैंड कि क्या वजह है कि इस खित्ते के लोग जो हैं वो अपनी धरती के साथ मुखलस क्यों नहीं है, क्या वजह है। DNA का इशू है, इट्स नथिंग एल्स टू डू इट। यहाँ पे जिस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स आके इस खित्ते में मिक्सअप होते रहे हैं, लोकल लोगों का अपनी लोकल मिट्टी के साथ अटैचमेंट नहीं है। मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ मुसलसल। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन सर हम आगे यही देख रहे हैं कि अगर पैसा आ भी गया कहीं से और ईरान के लिए अगर अमेरिका ने दे दिया, तब भी पाकिस्तान की पब्लिक के लिए कुछ नहीं होगा। वही जो कुछ लोग हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज बना लेंगे, इससे ज्यादा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच।
रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन नहीं आता आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ टाइम के बाद यानी कि 2-3 घंटों के बाद आकर एक बार चैनल को चेक कर लिया करें कि क्या कोई नई वीडियो आई है, जो कि अक्सर आई ही होती है बार। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, जो आरजू काजमी और साजिद तार है उन्होंने बताया कैसे जो पाकिस्तान है वो एक भिखारी मुल्क बन गया है और जो उनका पीएम है वो सऊदी अरब गया था, वहाँ मांगने के अलावा कश्मीर के ऊपर भी बात करने को कहा। भीख तो उन्हें मिली या नहीं मिली, लेकिन कश्मीर पे बात करने पर सऊदी अरब ने उन्हें धमका दिया और कहा कि हमें इंडिया से बायलैटरली बात करनी होगी, हम इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। साथ ही में उन्होंने मोदी जी की तारीफ करते हुए ये भी बताया कि कैसे जो जितने भी इस्लामिक देश हैं वहाँ से उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिला हुआ है। सऊदी अरब में मोदी जी की बात बहुत ध्यान से सुनी भी जाती है और इसीलिए कश्मीर पर वह कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब में कश्मीर के ऊपर सऊदी अरब यूएई बिलियन ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और जबकि पाकिस्तान 1-1 बिलियन के लिए भीख मांग रहा है। साथ ही में साजिद तार ने यह भी बताया कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान के अंदर उसका बस एक ही सॉल्यूशन है, एजुकेशन, जो कि इंडिया से हमें कॉपी करनी चाहिए। आज एजुकेशन के बल पर ही आईटी के अंदर लीड कर रहा है और वो एआई के अंदर सुपर पावर बनने की राह पे चल पड़ा है, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो अमीर लोग थे वो भी गरीबी की लाइन पे जा चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर गरीब की संख्या बढ़ती जा रही है। तो क्या कहना है आपके इसके ऊपर? आपकी क्या राय है इस वीडियो के ऊपर हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।